हेलो दोस्तों, तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में हम तीसरा प्रकार डिस्कस करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या कहलाता है? अपनी जगह से हट जाना या अपनी जगह से हटा देना ही क्या होता है? विस्थापन। सुनिए हो ना, विस्थापन कर देना या वहां से उसका विस्थापन हो गया। ठीक है, तो विस्थापन का मतलब अपनी जगह से हटा देना। तो ये जो आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ या तत्व अपने से दुर्बल, ये चीजें कब होती है? कोई किसी को अपनी जगह से भगा दे, हटा दे, तो ये कब होती हैं? जब वो पदार्थ या वस्तु उससे कमजोर हो। ठीक है, जब हमसे कोई ताकतवर होगा तभी तो हमको हमारी जगह से हटा पाएगा। ठीक है, जैसे कोई एक दुबला पतला इंसान बैठा हो, ठीक है, तो उससे अगर दुबला पतला उसको हटाने की कोशिश करेगा तब तो नहीं हटा पाएगा। लेकिन उससे भी मतलब उससे भी ज्यादा हैवी या ज्यादा लंबा तगड़ा इंसान, उसको अगर हटाने की कोशिश करो तो झट से उठा के उसको दूसरी जगह बैठा देगा। ठीक है, तो इस अभिक्रियाओं में भी ऐसा होता है कि जैसे देखो हम खली की बात करें, खली तो आप लोगों से क्यों डरते हो? क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा पावर है उसके अंदर। तो वो अगर कोई भी उससे कमजोर इंसान बैठा रहेगा तो उसको आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह फेंक देगा, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देगा उसको। तो यहाँ भी जो तत्व है ना, ये जो कंपाउंड है, ये भी ऐसे ही करते हैं। इनसे जो कमजोर होगा ना उसको बोलेंगे भैया तू भाग जा तू, तेरी जगह मैं बैठूंगा। ये इंसानों की तरह इनमें भी कुछ गुण पाए जाते हैं ऐसे। जो कमजोर होगा उसको बोलेंगे तू हट जा, मैं बैठूंगा यहाँ। तो देखो अब तो देखो ये बात 100% सही है कि जो ताकतवर है उसी की दुनिया है, उसी का राज चलता है। तो यहाँ पे जो अभिक्रियाएं है ना, जो इनसे दुर्बल प्रकार की अभिक्रियाएं होगी उनको अपनी जगह से ये हटा देती हैं और उसके साथ खुद जुड़ जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें कॉपर सल्फेट, इसको हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट। देखो सूत्र याद कर लो ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कॉपर सल्फेट अब ये क्रिया करेगा इसके साथ, इसको बोलते हैं आयरन या फेरस भी बोलते हैं इसको। बताए थे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम फेरम है। तो ये फेरस, आयरन, ये कॉपर ना दुर्बल है, कमजोर, ये शक्तिशाली है। तो ये क्या करेगा? ये इसकी जगह पे आ जाएगा और इसको बोलेगा तू भाग जा। तो ये फिर बेचारा क्या करेगा? उसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सल्फेट के साथ जुड़कर FeSO4 बना देगा और ये कॉपर बेचारा अलग चला जाएगा। बोलेगा भैया तू ही बैठ जा, मुझे लड़ना नहीं है तुझसे, मैं चला जाता हूँ, तू ही बैठ जा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में ही जिंक भी इससे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट और ये जिंक। तो ये भी बोलेगा मैं तेरी जगह पे आ रहा हूँ, तो यहाँ से भाग जा। तो ये अपना बोरिया बिस्तरा लेके भाग जाता है। कहाँ भागेगा? इधर चला गया। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉपर। इसको बोलेंगे क्या? फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। और ये आपका क्या है? जिंक सल्फेट। सूत्र याद कर लो, बार बार बोल रही हूँ, केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है। सूत्र, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, इन सब की वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है, उसको अच्छे से देख लो। और अगर वो चीजें आपने याद कर ली ना, सूत्र वगैरह, संयोजकता और ये सब, तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब किसी की जगह से उसको हटा देना आपका क्या कहलाता है? विस्थापन। तो जैसे देखो इसमें केमिस्ट्री में इक्वेशन लिखना, समीकरण लिखना इंपॉर्टेंट है, इसी के नंबर आपको मिलते हैं। अगर इस तरह से आपने केमिस्ट्री का पेपर किया ना तो आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये गारंटी है। पर आप ये सीखो तो कि कैसे करना। आप क्या करते हो? थ्योरी रट लिए, विस्थापन, एक को भगा देना, उसकी जगह पे बैठ जाना, इससे नंबर थोड़ी नहीं मिलता है। आप इसके जरिए इसको समझाओ कि कैसे भागता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर कमजोर, आयरन मजबूत।
तो ये आयरन सल्फेट से जुड़ जाएगा, कॉपर को भगा देगा। कॉपर सल्फेट से जिंक मजबूत, कॉपर से जिंक मजबूत है तो जिंक इसकी जगह जुड़ जाएगा और कॉपर को वहां से हटा देगा। तो ये आपकी कौन सी तीसरी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। आई होप ये अभिक्रिया भी आपको क्लियर हो गई होगी। और कोई भी दिक्कत आती है तो बताना मत भूलिए। कहाँ बताओगे? नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां पे कमेंट करना है, ठीक है।